धर्म धुलंधर गुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मेरे सुत नाही। एक बार, ये एक बार का कारण कौन सा है? कई एक उदाहरण महापुरुषों ने दी। दशरथ के सुमित्रा से एक बेटी हो चुकी है जिसका नाम है शांता, जब रावण ने ये सुना कि दशरथ के संतान शुरू हो गई है, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी ने बतलाया था, रावण तेरा अत्याचार काफ़ी बढ़ गया है, तो दशरथ से कौशल्या से जो संतान होगी वो तेरा काल होगी। ब्रह्मा जी ने बतलाया था, रावण देख अनीति धनुज दल केरी, ब्रह्मा कही दशानन टेरी। तेरी मृत्यु निकट चली आई, भानुमंत अब तनया जाई। रावण ने कहा वो मेरा क्या करेगी? काम मरी हई तोई तास सुत आई, सुनि दशकंत गयो घबराई। रावण डर गया। जब रावण डर गया तो उसने जाकर के तपस्या की, भगवान ब्रह्मा को मनाया। ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले मांग ले रावण। तो रावण ने क्या मांगा था? जब दशकंत कहा करतारा, होई न दशरथ बिंदु दारा। हमें ये मांगे दे दो, दशरथ कौशल्या से कोई संतान न उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा ही होगा। राजा दशरथ गद्दी पे बैठे हुए हैं। इस समय 60,000 वर्ष की उम्र है। शास्त्रों में 40,000 वर्षों की दी गई है, लेकिन इस समय 60,000 वर्ष की उम्र है। ये वरदान रावण को मिल गया। रावण तो मगन होकर के लंका चला गया। इधर एक दिन अयोध्या में नारद बाबा घूमते हुए आ गए। राजा से कहा, राजन तुम निश्चिंत बैठे हो, रावण वरदान ले गया है, तुम्हारे तेज से संतान नहीं होना है। बस दशरथ को चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मेरे सुत नाही। ये भी एक समय था। एक और है। एक बार शिकार खेलने के लिए गए महाराज। शिकार करके वापस आ रहे, राजा को प्यास लगी। सोचा लाओ एक सरोवर देखा, सोचा लाओ थोड़ा पानी पी ले, घोड़ा को पिला ले। जैसे ही तालाब के पास में पहुंची, राजा ने पानी पिया। देखा एक कमल का फूल, बहुत सुंदर फूल तालाब के अंदर खिला हुआ है। राजा ने सोचा लाओ ले ली। तक तक बान महीं पर चलावा, कमल हाथ नहीं आने पावा। जब राजा का बाण जाता है तो कमल पानी में छिप जाता है, बाण निकल जाता तो ऊपर आ जाता है। तो कमल की तरफ से आवाज आई, मैं निर्वंशी के हाथ ना हूँ, मैं निर्वंशी के हाथ में आने वाला नहीं हूँ। बस राजा को चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मेरे सुत नाही। एक और है। एक सोहर की लाइन में एक बहन गा रही थी, तो मैंने सुना है सोहर की लाइन है, तो हमें उस समय का बड़ा प्यारा प्रसंग लगा। महाराज दशरथ सोए हुए थे। एक बार महारानी कौशल्या सरयू के तट पर सरयू से बेटा मांग रही हैं। तो सोहर की लाइन है, हमें बड़ा अच्छी लगती है। झोली को फैलाए सरयू से बेटा मांग रही हैं। जैसे फूलन बिन बगिया, न कछूनी को लागई हो, अरे रामा ओइसे ललन बिन गोदिया, जगत सुन लागई हो, रामा ओइसे ललन बिन गोदिया, जगत सुन लागई हो। सरयू तुम मेरी मैया, तुम ही महा
तारी हो मैया दई देतिए कललनवा विनय बड़ा भारी हो मैया दई देतिए कललनवा विनय बड़ा भारी हो। जैसे फूलन बिन बगिया नक छूनी को ला गई हो अरे रामा उसे ललन बिन गुदिया जगत सुन ला गई हो। ये आवाज महाराज के कानों में पड़ी। महाराज के कानों में पड़ी तो महाराज पहुँचे सरयू के किनारे। रानी ने पीछे मुड़ के देखा तो महाराज खड़े। रानी ने पीछे मुड़ के देखा तो महाराज खड़े हैं। महाराज के पैरों पर गिर पड़ी महारानी। राजा ने उठाया रानी को, अब घर लाए, लेकिन अब घर में नहीं गए। बाबा जी कहते हैं गुरग्रह गयऊ तुरत मही पाला चरण लागी कर बिनय विशाला। गुरग्रह गयऊ तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। गुरग्रह गयऊ तुरत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायो। जैसे एक बच्चा किसी के आगे कुछ न कहे लेकिन अपनी माँ के आगे सारी बात बता देता है। मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। ऐसे ही गुरु को समझो, माता पिता को समझो, भगवान को समझो, जिसे भी समझो, उसे अपना सुख और दुख जरूर बता दें। अगर वो दूर न कर सका तो कम से कम आपकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी कि मैंने गुरु के पास संदेशा पहुंचा दिया। यही तो वो स्थान है जहां हम अपने दुख और सुख का वर्णन कर सकते हैं। अगर दूर ना कर सका तो आपकी आत्मा को शांति तो मिल जाएगी। भगवान के आगे सुग्रीव ने अपना दुख रख रोया। सुन सेवक दुख दीन दयाला फर्क उठी दोनों भुजा विशाला। ऐसे ही जिसे मानो उसे बता दो। आज दशरथ ने वशिष्ठ के पास में जाकर के अपना दुख रख रोया। वशिष्ठ जी ने कहा राजन चिंता की बात नहीं है। धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी, धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विवित भगत भयहारी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। पहले क्यों नहीं बताया, अब क्यों बता रहे? अगले पोती पोता होते, पहले क्यों नहीं बताया? उसका भी कारण समझ लें। जब तक जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है उसकी कीमत हमें नहीं पता चलती। भूखे से पूछो भोजन की कीमत, प्यासे से पूछो पानी की कीमत। जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब हमें उसकी कीमत पता चलती है। राजा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। धरऊ धीर हुई हैं सुतचारी त्रिभुवन विवित भगत भयहारी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, लेकिन ऐसे नहीं, हवन करना होगा। राजा ने कहा महाराज फिर देर किस बात की? बोले हम नहीं, जो काम जिस व्यक्ति को पूर्ण रूप से ना आता हो वो उससे नहीं कराना चाहिए। वशिष्ठ जी स्वयं पीछे हट गए, बोले काम मेरा नहीं है। पुत्रयष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं श्रृंगी ऋषि, उन्हें बुलाओ। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने,
प्रगटे अग्नि चरु करिलीने। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का कटोरा लेकर के आए, वशिष्ठ को दिया प्रसाद, राजा को वो प्रसाद दिया और वाणी बोले क्या, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्धि तुम्हारा, याह विवाचि देहु न पुजाई, जथा जोग जहि भाग बनाई।